हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि एक्सपोजर क्या होता है और शटर स्पीड क्या होती है। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है। अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हो तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस चीज़ को समझें कि डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ फोटोग्राफी में किस तरीके से किया जाता है। आपको ये भी समझना होगा कि किन चीज़ों के कारण डेप्थ ऑफ फील्ड प्रभावित होती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण से फ़ोटो में डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होती है या फिर कम होती है। इन सारी चीज़ों को आज हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब जब आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो उस फोटो में अपने सब्जेक्ट से आगे और पीछे तक की वो दूरी जो शार्प फोकस में होती है वो उस फोटो की डेप्थ होती है और उसे ही हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड को हम नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड या फिर लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड के रूप में समझते हैं। इस फोटो में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड लार्ज है। लार्ज है मतलब यहाँ पर पीछे तक का एरिया ज़्यादा शार्प फोकस में दिख रहा है। वही नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड में सब्जेक्ट के पीछे का एरिया पूरी तरीके से ब्लर होता है, मतलब उस पर डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड कम या ज़्यादा कैसे होती है। अपर्चर, फोकल लेंथ मतलब सब्जेक्ट की कैमरे से दूरी, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण डेप्थ ऑफ फील्ड कम या ज़्यादा हो सकती है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जितना बड़ा अपर्चर नंबर होगा उतनी ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड होगी और अपर्चर नंबर जितना छोटा होगा उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड नैरो होगी। आप इन फोटोज़ में समझ सकते हैं कि लाइट कम या ज़्यादा करने पर डेप्थ ऑफ फील्ड में क्या असर पड़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अलग अलग एक्सपोजर पे ये कुछ फ़ोटो क्लिक किए हैं जिसमें आपको दिखाई देगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है। अब आपके समझ में आया होगा कि अपर्चर के कारण किस तरीके से डेप्थ ऑफ फील्ड कम या ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। मार्केट में कई सारी लेंस अवेलेबल है जिनके अलग अलग फोकल लेंथ होते हैं। कुछ लेंस ऐसी होती है जिनकी फोकल लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते और कुछ लेंस ऐसी होती है जिनकी फोकल लेंथ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 70 से 200 mm की ये लेंस है। अगर हम किसी सब्जेक्ट को 200 mm पे शूट करते हैं, मतलब उसको पूरा टेली करते हैं या जूम करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें डेप्थ ऑफ फील्ड नैरो मिलेगी या ना के बराबर मिलेगी। वही अगर उसी सब्जेक्ट को हम 70 mm पे शूट करें तो हमें डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। हमारे पास दो लेंसेज है जिनकी फोकल लेंथ फिक्स है। एक लेंस की फोकल लेंथ है 50 mm और दूसरी लेंस की फोकल लेंथ है 85 mm। अगर हम 85 mm वाले लेंस से अगर फोटोग्राफी करते हैं तो हमें डेप्थ ऑफ फील्ड नैरो मिलेगी या ना के बराबर मिलेगी। और वही अगर हम 50 mm का लेंस यूज़ करते हैं, सेम दूरी से अगर फ़ोटो निकालते हैं तो हमें डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगी। एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आपके पास फिक्स फोकल लेंथ का लेंस है और आप कैमरे को सब्जेक्ट के नज़दीक लेके चले जाते हो, अगर आप फोकल लेंथ चेंज नहीं कर रहे हो, आप कैमरे को सब्जेक्ट के नज़दीक लेके जाते हो, उस कंडीशन में आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़ीरो मतलब नैरो मिलेगी या बहुत कम मिलेगी। और अगर लेंस को या कैमरे को आप सब्जेक्ट से फिजिकली दूर लेकर आते हो तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि अपर्चर के कारण और फोकल लेंथ के कारण किस तरीके से डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है। मेरा मानना यह है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको फ़ोटो के अंदर कितनी डेप्थ ऑफ फील्ड की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आप फ़ोटो खींच रहे हो जहाँ पर बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत है और उस बैकग्राउंड को आप अपने फ़ोटो के अंदर फोकस में रखना चाहते हो तो आपको लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको अपर्चर का नंबर भी बड़ा रखना होगा। और किसी फ़ोटो में अगर आपको डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट को आपके बैकग्राउंड से सेपरेट करना चाहते हो या बैकग्राउंड को ब्लर रखना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको अपर्चर का नंबर छोटा रखना होगा। तो आपको कम डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी और आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाएगा। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर हमें नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड की ज़रूरत होती है, वही लैंडस्केप फोटोग्राफी में या ग्रुप फोटोशूट्स में हमें लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड की ज़रूरत होती है। तो जाने से पहले कुछ टिप्स। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते समय हमेशा अपने अपर्चर नंबर को कम रखें जिससे आपका सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड से सेपरेट दिखेगा, दूर दिखेगा और आपको नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। जब भी लैंडस्केप फोटोग्राफी करें या ग्रुप शॉट शूट करें उस समय हमें ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमेशा अपर्चर नंबर को बड़ा रखें, जैसे 8 या 11, ताकि फ़ोटो में आने वाले सभी एलिमेंट्स शार्प फोकस में दिखाई दे।
फिक्स फोकल लेंथ में अगर हम कैमरे को सब्जेक्ट के नज़दीक लेके जाते हैं तो हमें नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है, और अगर कैमरे को हम सब्जेक्ट से दूर लेके जाते हैं तो हमें लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। फिक्स कंपोजिशन में अगर आप अपर्चर नंबर को चेंज करते हो तो आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड भी चेंज होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।